तो भगवान कहते हैं कि मैंने सबके लिए सब कुछ किया, लेकिन एक व्यक्ति के लिए मैंने जितना मुझे करना था नहीं कर पाया। तो फिर लक्ष्मी जी पूछते हैं किन के लिए आपने कब किया है? मेरे हिसाब से तो आप सबके लिए आपने ठीक ही किया। भगवान कहते नहीं, फॉर वन, एक व्यक्ति के लिए मैंने कम किया, वो है द्रौपदी। भगवान कहते हैं लक्ष्मी जी से द्रौपदी के लिए क्या कम किया? एंड भगवान कहते हैं कि जब उस विषम परिस्थिति में वो टोटली हेल्पलेस थी, लाचार थी, उसने मेरे नाम पुकारा, गोविंद। फिर लक्ष्मी जी ने कहा ठीक है, यस, उन्होंने गोविंद करके पुकारा, लेकिन आपने इतना साड़ी तो दिया ना। भगवान के तो वही तो मेरा दुख है, मैं रिटर्न में क्या दिया उसको? ओनली साड़ी दिया ना। भगवान के भाव देखिए, भगवान कहते हैं इतना उस परिस्थिति में उसने मुझे याद किया और रिटर्न में मैंने क्या दिया उसको? सिर्फ कुछ एक कपड़े के टुकड़ा ही दे, बाकी कुछ मैं ज्यादा द्रौपदी को देने पे। मतलब इतना विह्वल होके, इतना लाचार होके जब एक बार उसने गोविंद पुकारा तो भगवान कहते मुझे बहुत कुछ देना चाहिए था, लेकिन मैं उससे उतना दे नहीं पाया। दैट इज हाउ द लॉर्ड फील्स। ये भगवान के भाव है, भगवान के स्वभाव है। तो हम कीर्तन कर सकते हैं वेरी कैजुअली, रिचुअल की समय, या फिर हम दिल से एक बार भी गोविंद का नाम पुकारेंगे तो भगवान फिर वो बंद जाते हैं, मैं इसके लिए क्या करूं। वो हमारा गोल होना चाहिए। अब सबसे भाग्यवान है कृष्ण आपके सामने खड़े हैं। वो एक मूर्ति नहीं है, वो साक्षात कृष्ण है। इज लाइव, जिंदा है, पत्थर की मूर्ति नहीं, इज अलाइव। शास्त्र कहता है नाम चिंतामणि चैतन्य। चैतन्य मतलब लिविंग, द लॉर्ड इज लिविंग राइट देयर। To the extent we become pure, we chant, we can feel that he is alive. So either you focus on closing your eyes and listening to the Hare Krishna Maha Mantra, or focus your attention on the Lord standing in front of you. And if we can chant like Draupadi even for 5-10 minutes, that will be the perfection of our life. So क्या? Thank you so much. फिर शुरू करते हैं। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजना, यशोदानंदन व्रज जन रंजना, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी,
माधवा कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गाइए। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
गौरंगा। Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Krishna Krishna Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. गाइए। Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare.
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय राधा कुंज बिहारी, राधा कुंज बिहारी राधे। जय गौरानिताय, 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 जय गौरानिताय। जय प्रभुपदा, 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 जय प्रभुपदा। जय गुरुदेवा, 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 जय गुरुदेवा। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। कलयुग पावन है नाम संकीर्तन की, हरे कृष्ण महामंत्र की, श्रील प्रभुपाद की। कृपया हाथ जोड़िए, मेरे पीछे दोहराइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राजविद्या सेशन नंबर 7। चलिए शुरू करते हैं। लास्ट वीक हम 3 मोड्स ऑफ मेटीरियल नेचर उसका चर्चा हम शुरू किए थे, उसका आगे बढ़ाते हैं थोड़ा।
तो आज का चर्चा where will I go next, because we have now discussed about भगवद गीता का फ्रेमवर्क है. What is the framework? Who am I? Whose am I? Where am I? अब where am I के चर्चा के बाद we found out that we are in this material world, we are not in the spiritual world. Now the question comes up, where can we go? इस जीवन के बाद व्यक्ति कहाँ जा सकता है? कहीं न कहीं से तो हम आए हैं और कहीं न कहीं तो जाना पड़ेगा. बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो एटलीस्ट मान लेगा कि मुझे जाना पड़ेगा और तैयारी करेगा तो अच्छी जगह जा सकता है. नहीं तैयारी है, फिर जहां प्रकृति भेज देगी वहां पे जाना पड़ेगा. कौन सा अच्छी बात है? तैयारी करना अच्छी बात है कि ऐसे ही करना अच्छी बात है? ठीक है, तो अब कहाँ जा सकते हैं? लेट मी डिस्कस. ये बाकी श्लोक है, पद्म पुराण का सुंदर सा श्लोक है. तो जलजा नवलक्ष्यानि स्थावर लक्ष्य विंशति क्रमयो रुद्र संख्य कहा पक्षी नाम दश लक्षणा. तो पद्म पुराण के एक श्लोक में बताता है कि हम कहाँ पे जा सकते हैं. तो प्रभुपाद जी कहते हैं ट्रांसलेशन, उसका ट्रांसलेशन, इन दिस वे देयर आर एक्वेटिक्स 9 lakh डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ, एंड देन फ्रॉम एक्वेटिक्स टू प्लांट्स एंड ट्रीज 2 lakh फॉर्म्स, देन इंसेक्ट्स, डिफरेंट इंसेक्ट्स 11 lakhs, then birds, and then different forms, then beasts 3 lakh forms. In this way there are 8 lakh species of life. हम कहाँ पे जा सकते हैं? इसका पद्म पुराण में सिंपल से उदाहरण है कि वेयर कैन वी गो एग्जैक्टली. ठीक है, आई विल शो यू वन फोटोग्राफ, और भी इजीली समझ में आएगा. एक मिनट पिक्चर को देख लीजिए. लिटरली देयर आर 6 buckets और 6 डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ स्पीशीज जहां पे शरीर छोड़ने के बाद हम जा सकते हैं. तो फर्स्टली एक्वेटिक्स. कितने एक्वेटिक स्पीशीज हैं? ब्लू में कितने लिखा है? तो श्लोक में क्या लिखा है? जलजा नव, नव मतलब 9 lakhs स्पीशीज इन वाटर. तो इसका मतलब ये है, पद्म पुराण इज टीचिंग अस वन ट्रूथ. अच्छा, अब ये जितने भी स्पीशीज हैं, अभी पानी में कितने स्पीशीज हैं? पानी के अंदर कितने भी स्पीशीज हम कितने जानते हैं? वी जनरली नो कि फिश है और स्टार फिश है, वेल है, हाँ, शार्क है, और ठीक है, ओके, और बताइए. ठीक है, जेली फिश, स्टार फिश और वेल हो गया, स्टिंगरे. ठीक है, चल 10 हो गया, और 10 बोलिए. हाँ, ठीक है, 11, 12, 13, 14 क्रैप. चलिए 15. बस अब आगे मुश्किल हो जाता है. बट पद्म पुराण इज टेलिंग एक्यूरेटली कि पानी के अंदर 9 लाख स्पीशीज हैं. नॉट वन लेस, नॉट वन मोर. नो नीड टू रिसर्च. मतलब शास्त्र इज सो नाइस. हमारे पुराण इतने अद्भुत है. वो कहते हैं पानी के अंदर 9 लाख स्पीशीज है. स्पीशीज मतलब कैसा है? इट इज लाइक ए, गीता में भगवान कहते हैं एक देह को वस्त्र के समान माना जाएगा. तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रेसेस.
इफ यू गो टू जय हिंद कलेक्शन, शॉपिंग करेंगे जय हिंद में, कितना कुर्ता दिखाएगा? शादी के सीजन में तो कितना दिखाएगा? 100, 200, 300, उससे ज्यादा शायद ही नहीं दिखा पाएगा। और ये गुड कलानी कीर्तन सिल्क साड़ी दिखाने, कितना दिखाएगा? 200, 300 में भी 1000 दिखाएगा। बट भगवान कहते हैं मैं तो 9 लाख ड्रेसेस तुम्हारे लिए तैयार किए, 9 लाख ड्रेसेस है। यू कैन डिसाइड, चॉइस भगवान ने कम नहीं दिया है। कभी कभी व्हेन यू गो टू शॉपिंग ऑल्सो, 100 साड़ी देखने के बाद भी कभी व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता है, वहां से निकल जाता है। तो दुकान वाले थोड़ा नाराज होते हैं, कितना दिखाया तुमको, पूरा दुकान तो दिखाया था। इन कभी कोई जमता नहीं है, यू आर नॉट सेटिस्फाइड। लेकिन अगर 9 लाख साड़ी आपके सामने डालेंगे तो शायद एक साड़ी तुम उठा लोगे उसमें से अनलेस यू आर सो सुपर चूजी अबाउट साड़ी और समथिंग, एक तो उठा लोगे। तो भगवान कहते हैं 9 लाख स्पीशीज इन वाटर। सी व्हेनेवर वी सी समथिंग इन वाटर, मान लो कभी भी फिश देखा आपने, डिस्कवर चैनल देख ही रहे हैं, नेट जियो देख ही रहे हैं, और पानी को लेके इतना सारे सीरीज दे, लेकिन एक बात याद, वी शुड आस्क कि ये मछली के अंदर एक आत्मा है कि नहीं है? लगता है कि आपको है कि नहीं है? है? कितने लोग कहते हैं? हाथ ऊपर करिए, दैट मछली के अंदर है। वेरी नाइस, मेरे अंदर भी आत्मा है। तो फिर ये आत्मा मछली के शरीर में कैसे पहुंच गया? अगर मनुष्य शरीर के अंदर आत्मा है, कहीं न कहीं वो मछली के शरीर तक पहुंच गया। हाउ डज दैट माइग्रेशन हैपन? कैसा होता है? जैसे कर्म करते हैं वैसे योनि मिलता है, ठीक है। और कुछ? क्या भगवान डालते हैं उस योनि में? The Lord decide? Lord does not decide. कर्मणा दैव नेत्रेण, एक श्लोक आएगा अभी भगवत गीता में, वहां बताते हैं लाइक माता जी, कर्मणा दैव नेत्रेण जंतु देह उपपत्त्यते। बेसिकली वी डिसाइड बाय आवर एक्टिविटीज विच स्पीशीज वी विल गो। प्रकृति फैसिलिटेट करती है। हवाई में प्रभुपाद जी एक बार बीच पे चल रहे थे, तो वहां पे काफी सारे लोग इस सर्फिंग के, दे आर वेरी क्रेजी ऑफ सर्फिंग, दिन रात तो सर्फिंग बोर्ड लेके पानी में, दे आर सर्फिंग द वेव्स। बड़ा बड़ा वेव आता है, दे राइड द वेव्स एंड कम डाउन। एक स्पोर्ट है, दे आर फैनेटिक्स ऑफ दैट, पानी में। तो शिष्यों ने पूछा कि प्रभुपाद जी ये सुबह 4 घंटे, शाम को 4 घंटे ये पानी में आके सिर्फ सर्फिंग करते हैं, चले जाते हैं, इनको क्या मतलब, व्हाट कैन बी द नेक्स्ट डेस्टिनेशन? प्रभु जी कहते हैं अगला जन्म इनको प्रकृति एक मछली बना के पानी में रखेगी। क्यों? कि प्रकृति कहती कि तुमको पानी इतना अच्छा लगता है, लेकिन अभी क्या करना, वही ब्रेक लेना पड़ता है ना। सुबह 1 बजे जब बीच बंद होता है, फिर घर जाना पड़ता है, कुछ खाना पड़ता है, फिर सोना पड़ेगा, फिर शाम को तुमको आना पड़ेगा। अब वो टेंशन, अब सदा तुम 24/7 पानी में रहो, जितना सर्फिंग करना है करो, जीना यहां इसके सिवा भगवान कहते अब रहो। मतलब भगवान कितने दयालु, देखो कहते तुमको इतनी आसक्ति है पानी में, भगवान कहते ठीक है, आई विल फैसिलिटेट दैट। ही इज द ग्रेटेस्ट फैसिलिटेटर इन द यूनिवर्स। इच्छा पूर्ण करने के लिए सबसे बड़े दानी व्यक्ति है। वॉट एवर यू वॉन्ट ही विल फैसिलिटेट। मान लो कि मैं मछली बन गया, एंड मछली पता नहीं कितना साल जिएगा, लेट अस अज्यूम एक 10-12 साल मछली के शरीर में द फिश लिव्ड। फिर एक दिन वो फिश भी मरेगा, मरेगा कि नहीं मरेगा? नेचुरली भी वो मरने वाला है, कोई भी पकड़ भी नहीं लेगा, तो इट विल हैव टू डाई वन डे। नाउ द क्वेश्चन इज व्हेन इट डाइज वेयर विल इट गो नेक्स्ट? उसको कौन से शरीर में डालेंगे? अभी
कहीं डालेंगे कि उसको ऐसे छोड़ देंगे भगवान? एक शरीर तो देना पड़ेगा ना, कौन सा शरीर देंगे? हाँ, फिर मनुष्य शरीर देंगे? नहीं देंगे, फिर कहां डालेंगे? दूसरा पानी के शरीर में डालेंगे, उसके बाद तीसरा, उसके बाद ऐसे कितने शरीर में घुमाएंगे? रिलैक्स। क्योंकि अब मछली के शरीर में कोई कर्म लगता है ना, मछली कुछ पुण्य नहीं कर सकता है कि चलो मंदिर में जाके 10 रुपए हुंडी में डाल दिया, वो कर ही नहीं सकता है। और पाप भी वो कर नहीं सकता है, किसी को मर्डर करेगा, किसी का खून पिएगा, वो कर ही नहीं सकता है। आप मतलब कैसे डिटरमाइन करोगे? फिर एक प्री डिटरमाइंड सीक्वेंस है। एक बॉट बिठा है भगवान, एआई बॉट, उसको बोले सीक्वेंशियली घुमाते रहो, एक के बाद एक के बाद से ऑल बॉडीज, जितने 9 लाख शरीर में उसको घुमाएंगे भगवान। और मान लो कि एवरेज लाइफ स्पैन 1 साल है मछली का पानी के स्पीशीज में, तो कितने साल घूमना पड़ा? 9 लाख। किसके अंदर? पानी के अंदर। यानी भगवान के इतना शौक था ना, अब रहो लोग प्रभु पानी की इतना शौक था, लेकिन इतना भी नहीं लाखों साल जिएंगे भगवान के तो वो सब पहले सोचना चाहिए था। अब यहाँ पे मछली कैन नॉट गो टू द लॉर्ड एंड टेल अरे कब से पानी में घूम रहे हैं, थोड़ा ब्रेक तो दो, कुछ और शरीर दो। भगवान कहते आप कोई ब्रेक नहीं है। ब्रेक जब तुम मनुष्य शरीर के था, वो पूरा शरीर ब्रेक शरीर था। यू कुड हैव थॉट इन दैट स्पीशीज। मछली देख के तुम सोच सकते हो अरे मछली के अंदर व्यक्ति जाता कैसे है, वो तुम्हारा धर्म था। लेकिन तुम इतने भी व्यस्त थे, मछली कैसे खाएंगे हम? ड्राई खाएंगे कि रस्सा वाला सब छोड़ेंगे वो तुम्हारा था कि आज प्रॉन खाना है कि कुछ और, वो तुम्हारा इंटरेस्ट था। यार रादर यू शुड आस्क अरे ये आत्मा मछली के अंदर जाता कैसे है? That is the biggest question you should ask, but you got busy just finding where is the nearest महेश लंच होम कहाँ है, जीपीएस में डालो, नजदीकी है फिर नहीं। Now there is no chance। 9 लाख शरीर में घूमने के बाद फाइनली प्रकृति सेज की, उसके बाद नेक्स्ट है जलजा नव लक्षण स्थावर लक्ष्य विंशति। फिश के राइट साइड में क्या है? ट्रीज एंड प्लांट्स। कितने स्पीशीज हैं? अब 9 लाख स्पीशीज। वो आत्मा जब घूमेगी, भगवान दूसरा शरीर डालेंगे। मान लो टोमेटो के सीड में भगवान डाल, चलो तुम छोटा टोमेटो का पौधा बनो। वो काट के किसी टोमेटो खा जाए कोई भी आना, फिर जैसे वो टोमेटो काटेगा उसको आत्मा को निकलना पड़ेगा ना, दूसरे कहां डालेंगे? भिंडी के शरीर में डालेंगे, चलो कैबेज, कॉलीफ्लावर, पपाया। कितना है, कितना घूमना पड़ेगा? हाउ मेनी लैक्स? 20 lakhs। अगर इफ यू बिकम ए ट्री लाइक ए बैनियन ट्री और समथिंग, कितने साल रहना पड़ेगा वहां पे? अच्छा खासा रहना पड़ेगा। इफ यू गो टू कैलिफोर्निया, देयर आर सम ट्रीज देयर 5000 years old, 5000 पूर्व, ऐसे बड़ा है बस वही शरीर में। अब शरीर में ज्यादा मोबिलिटी कुछ नहीं है। मनुष्य शरीर में इतना दौड़ रहे हैं ना, इधर दौड़ रहे हैं, उधर दौड़ रहे हैं, रनिंग रेस। अब उस शरीर में कोई रनिंग, एक जगह पे बैठे रहो। 20 lakhs मान लो वो हो गया। उसके बाद क्रीमयो रुद्र, क्रीमी इंसेक्ट्स एंड रेप्टाइल्स, वो कितने हो गए? 11 लाख। फिर बनेंगे भगवान। सारा जब प्लांट्स एंड ट्रीज हो गए, फिर भगवान डालेंगे कॉकरोच के शरीर में। चलो अभी घूमिए किसी के किचन में, 1 BHK फ्लैट में किचन में घूम रहा है, और सुबह से वो हीट लेके आएंगे हर्बल पेस्टिसाइड घुमाएंगे उसमें से। फिर देन यू बिकम ए स्नेक, यू जितने भी उतने स्पीशीज उसमें घूमना पड़ेगा। ये थ्योरी नहीं है। हम सब लोग इस चक्र में से घूम के
हम सब लोग कॉकरोच के शरीर में रह के आए हैं और कुछ ज्यादा नहीं करेंगे इस जीवन में। अगला शरीर वापस एक बार कॉकरोच शरीर में जा सकते हैं। एंड व्हेन दैट इज ओवर देन पक्षी नाम, देन बर्ड्स। कितने बर्ड्स? लाख। स्पैरो बनेंगे, पिजन बनेंगे। पिजन बनेंगे तो पूना में बहुत सताएंगे आपको। सबसे बड़ा प्रॉब्लम पूना में। नेट लगाएंगे, मेश लगाएंगे, पर वो पिजन के क्या है पूना में, इतना सारा गंदा कर देते हैं। फाइनली यू थिंक वाओ, बीबीसी में देख लगता है कि ईगल के ऊपर डॉक्यूमेंट्री। आपको लगता है कि ईगल कितना मजेस्टिक पक्षी है, भगवान की रुख बनाऊंगा ईगल भी एक बार से। भगवान की इतना फैसिनेशन नेट जियो बीबीसी से हो रहा है कि गीता में कुछ इंटरेस्ट ही नहीं है, उसी पक्षी शरीर में डाल दूंगा। यू बिकम एन ईगल एंड आफ्टर ईगल देन व्हाट? देन एनिमल स्पीशीज। कितने हो हैं? 30 lakhs। जो आपका फेवरेट एनिमल है। मुझे टाइगर बहुत अच्छा लगता है। कोई कहता प्रभु जी अगला जन्म में टाइगर बनना चाहिए। क्यों प्रभु? इतना स्ट्रांग है। भगवान कहता अच्छा टाइगर बनना है, उसका जीवन कितना कठिन है बताया क्या? तो कोई आता नहीं उसके पास खाने के लिए। इट हैज टू हंट वेरी बैडली। महीने में एक बार कुछ खाने को मिलता है, कोई आके उसको दे नहीं जाता है कि भाई ये लो खा लो। इट इज डिफिकल्ट, बट पीपल थिंक इज टाइगर इज अ स्ट्रांग बॉडी, आई वांट टू बिकम अ टाइगर। टाइगर बनेंगे, पोलर बेयर बनेंगे, डोंकी बनेंगे, जिराफ बनेंगे। जितने भी नेट जियो और डिस्कवरी चैनल पे देख रहे हो ना सैटरडे नाइट संडे नाइट को, याद रखिए वो सब हमारा रह के आ चुके हैं, अगले जीवन भी जा सकते हैं। एंड इतना सब होने के बाद फिर कितना लास्ट में है? चतुर्लक्षानि मानुषः। कितने स्पीशीज है मनुष्य जीवन में? लेकिन कोई कहते प्रभु जी मनुष्य में 4 कैसे? हम 2 ही जानते हैं, एक स्त्री का बॉडी है, एक फीमेल का बॉडी, एक पुरुष का बॉडी है। 4 लाख कैसे हो गए? 4 लाख इस तरह से है बाय द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। आप देखिए एक फोटो डाला गया है कि देयर ट्राइबल पीपल, उनका चेतना एक लेवल का होता है। इन द अफ्रीकन जंगल्स देयर आर सम ट्राइबल्स, देयर लेवल ऑफ कॉन्शियस वेरी, एक कहते हैं लो कॉन्शियसनेस, some or more according to consciousness। हम हैं, हमसे एलिवेटेड कॉन्शियसनेस वाले देवी देवता है। they are also like us, only 2 hands and 2 legs। उसमें गंधर्व है, किन्नर है, यक्ष है। तो 4 लाख के डिफरेंट मनुष्य योनि में। somehow मतलब we have been through the entire 84 लाख योनि जो कहते हैं, सुने हैं, लेकिन this is practically these are 6 buckets into which one can go। And after all this transmigration of the soul, finally one gets a human body। And this is the only body in which one can at least see this photograph or listen about this। बाकी सारे योनि में वो स्लाइड देख ही नहीं सकता है, क्योंकि बाकी सारे योनि में पद्म पुराण पढ़ ही नहीं पाएगा। इसलिए पद्म पुराण किसके लिए लिखा गया है? मनुष्यों के लिए। पढ़ नहीं पाते हैं, ये पढ़े नहीं है, दैट इज आवर बैड लक। बट पद्म पुराण इसलिए लिखे गए कि देखो ये सब पुराण में लिखे हैं। दिस इज हाउ योर नेक्स्ट लाइफ विल बी डिसाइडेड। एंड सो इन द ह्यूमन स्पीशीज ऑफ लाइफ वन कैन डिसाइड वेयर ही विल गो। मैं किधर जाऊंगा? इट इज इन हिज हैंड्स। And if you, like I said, if one is not careful, अगर पानी का इतना शौक है, अगला जीवन प्रकृति दुर्गा डालेगी, पानी में जाओ। क्रिकेट का बहुत शौक है, कहां डालेगी प्रकृति? क्रिकेट स्टेडियम में घास बना के फेंक देगी। डोंट थिंक अरे क्रिकेटर बनाएगी, नहीं। वो नहीं है। देयर आर 2 थिंग्स एक्चुअली। अगला शरीर, मान लो कि आपको जीन्स भी खरीदना है,
एक आप ईस्ट स्ट्रीट पे भी जीन्स खरीद सकते हो 200-300 रुपए में, एक लीवाइस का भी जीन्स खरीद सकते हैं, एक रॉल्फ लॉरेन का भी खरीद सकते हैं। फर्क क्या है? जेब पे कितना पैसा। इच्छा है मुझे गुच्ची का जीन्स ही खरीदना है, रॉल्फ लॉरेन के खरीदना है, लेकिन पैसे जेब में 300 रुपए में है। इसी तरह व्यक्ति की इच्छा कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके कर्म इज द करेंसी। कर्म इतना घटिया कर्म कर चुके हैं तो प्रकृति बोलेगी अरे नहीं, तेरे को मैं क्रिकेटर नहीं बना सकती, तेरे को पहले घास बनाऊंगी। चलो, अब तुम घास बन के घूम रहे हो स्टेडियम में, तुम्हारे ऊपर बॉल आएगा, तुम बोलेगा अरे आईपीएल के बॉल मेरे ऊपर आया या फिर नसीब वाला विराट कोहली का उसका लात मेरे ऊपर आ गया, मेरे ऊपर कोहली आ गया, वाह जीवन का धन्य हो गया। इट्स सो फॉर्चुनेट, नॉट केयरफुल। सामने So we decide our next life every day. We मान लो कि समझ लीजिए कभी कभी अगर वागोली में कुछ प्लॉट लेते हैं और एक साल उसमें लगे रहते हैं, घर बनाते रहते हैं, है ना, फाउंडेशन खोदते हैं, फिर घर बनाते हैं, ब्रिक डालते हैं, हो गया फाउंडेशन, फिर ये हो गया, हो गया। एक साल जब बन जाता है हम बोलेंगे, अब ओनर को बताएंगे कि अब हम घर खाली करेंगे क्योंकि हम भी हमारा घर। इसी तरह हम भी हर दिन हमारा अगला घर तैयार कर रहे हैं। जैसे वो रेडी हो जाएगा और ये शरीर कुछ काम का नहीं रहेगा, प्रकृति बोलेगी चलो भैया तुम्हारा घर रेडी है, गृह प्रवेश करो, और वहां लिखेंगे शुभ लाभ भगवान कहते कुछ शुभ नहीं है गंदा शरीर में आया लेकिन वहां लिखेंगे शुभ। भगवान की कहां से शुभ है? शुभ हो सकता था लेकिन तूने कभी ध्यान दिया नहीं। प्रभुपाद जी कहते हैं अगर खून पीने की इतना इच्छा है, सो मच फॉन्ड ऑफ ब्लड लाइक मीट एंड ब्लड, नेचर विल फैसिलिटेट इट। आज संडे है, संडे के दिन तो बनता ही है ना, मतलब अनस्पोकन वर्ड मतलब आज कहीं पे भी मटन दुकान पे देखिए लाइन लग जाती है, जैसे मंदिर में लाइन लगता है, और संडे के दिन जहां से भी, और उस दिन लगता है, लोग कहते हैं संडे आज तो बनता ही है, यस बनना ही चाहिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन प्रकृति बोलेगी अरे अब इतना तुम्हारा बनते बनते क्या होता है। पहले के था कि चलो संडे मम्मी बनाती थी कुछ चिकन मटन जो भी है, अब 2 दिन हो गए, सैटरडे भी बनता है, हफ्ते में 2 बार। होते होते अब एक दिन ऐसा आ जाएगा, अभी रोज को लगता है समथिंग यू नीड सबमिट। प्रकृति बोलेगी अरे इतना तेरे को प्रेम हो गया खून से, नेचर विल फैसिलिटेट, ऑल राइट नो प्रॉब्लम। प्रभुपाद जी कहते हैं अगला शरीर आई विल गिव यू द बॉडी ऑफ ए टाइगर। अब इस शरीर में कितना चिकन खाएंगे? 200 ग्राम। कोई बोले नहीं प्रभु हम मराठा है, हम 400 ग्राम खा सकते हैं, ठीक है चलो हम पंजाब लोग हम 1 किलो, चलो कितना ही। लेकिन भगवान कहे नहीं, अब तुम वो शरीर में डालूंगा तहां पे तुम क्विंटल में खाओ, है ना। एक भैंस यू जस्ट क्या छोड़ लो, वन बिग एनिमल इन यू ईट। 200-300 ग्राम छोड़, भगवान कहते इतना खाओ, nothing else to do, just eat and not 1 glass of blood, a bucket भर के बग पियो, that is the only thing you can do। अब उस शरीर में उसको पूरी भाजी आप उसके सामने रखिए, शेर के सामने, ये पूरी भाजी है, भोग लगाया हुआ है, और ठेचा भी लिया है साइड में, वो कह रहे हो फेंक देगा, नहीं चाहिए Don't want। अरे ये शीरा है, मैंगो मस्तानी है, हो गए तो लात मारेगा मैंगो मस्तानी के, जमता ही नहीं है। It's closed all the doors, so now it only needs blood। The Lord has facilitated, yes, that's the desire। In this way nature is facilitating। आप किसी भी मूविंग एंटिटी देखते हैं आज के बाद, जरा सोचिए एक सेकंड के लिए, उस शरीर में आत्मा पहुंचाई कैसे? कौन कहते हो तुम मनुष्य हो ना, ये सवाल तुमको पूछना ये तुम्हारा धर्म है।
If you think you are very intelligent, these are the questions you should ask. How did an Atma reach that body? That we should ask. In this way, we decide our next life. And मान लो कि मरते, if you are, let me show you a photograph. Gita is telling precisely the logic by which one can transmigrate from one life to another. Krishna is saying the living entity in the material world carries his different conceptions of life from one body to another as the air carries aromas. Thus it takes one kind of body and again quits it to take another. Prabhupada ji कहते हैं, if he likes, he can change his body to a higher grade, and if he likes, he can move to a lower class. Minute independence is there. The change his body undergoes depends upon him. At the time of death, the consciousness he has created will carry him on to the next type of body. If he has made his consciousness like that of a cat or dog, he is sure to change to a cat's or dog's body. And if he has godly qualities, he will change to a demigod. And if he has Krishna consciousness, he will transfer to the Krishna Loka. तो माइन्यूट इंडिपेंडेंस, हमारे पास जो फ्रीडम है हम डिटरमिन कर पाएंगे. भगवान नहीं उठा के किसी योनि में डालते हैं. वाई विल ही पुट? अगर भगवान ही मुझे अगर कॉकरोच के शरीर में डालेंगे तो दोष उनको ही देंगे ना. अरे आपने डाला. भगवान कहते मैं कुछ नहीं करता हूं, मैंने 84 लाख ड्रेस रेडी किए हैं और तुमको सिखाया भी है कि इतने सारे ड्रेस है. पद्म पुराण में मैंने बोल भी दिया है, उस ड्रेस में जाना है तो फ्रीडम तुमको दिया है. अब तुम डिसाइड करो. अगर तुम बोलोगे नहीं हमको उस ड्रेस में जाना ही है, भगवान ने कहते मैं फैसिलिटेट करूंगा. और नहीं जाना भी है, दैट ऑल्सो आई विल फैसिलिटेट. Graphically, how to get a dog's body. If you are just interested in lust in this life, परमात्मा बीच में देखिए. Paramatma is there in all the 4 photographs. He will facilitate that. Krishna is saying, if all you can think of in this life is how I will mate with another person, यही तुम्हारा अगर जीवन का that is केंद्र बिंदु है, भगवान फैसिलिटेट करेंगे एक डॉग के शरीर में. Because whatever limitations are there in the human body in terms of mating are removed in the dog's body. A dog will mate on the street. It will mate with 10 other dogs. Nobody will ask it. ये नहीं पूछेगा अरे ये क्या कर रहे हो. Human species limitations are there. That is how one can become a dog. उसके बाद, and if you're just passionate, you're eating and drinking something that you're not supposed to, the Lord will put you in a, कौन सा body है? What does a pig eat? Stool. मतलब अगर इतना विचक्षणा भी नहीं है मनुष्य जीवन में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, अगर that if we lost that also, the nature is ठीक है, आप तुमको वो शरीर दूंगा कि पिग शरीर में वो कोई ना सब कुछ खाएगा. Has to eat. मतलब वहां पे एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है
वेरी नाइस कि हाउ द जर्नी फ्रॉम ए ह्यूमन बॉडी टू ए पिग्स बॉडी हैपन, वहां पे दिया जा रहा है ना। फैसिलिटेट कौन कर रहा है? भगवान फैसिलिटेट कर रहे हैं, लेकिन चूज कौन कर रहा है? हम चूज कर रहे हैं। जस्ट इमेजिन, इतना अच्छा मनुष्य उनको मिला है, and you're an IT engineer in some company, you're working Cognizant or Infosys, जो भी है, and next life you become a pig somewhere in Hinjawadi, है ना? आपके Cognizant के वो चाय के टपरी के पास घूम रहे हैं, लोग बोलेंगे अरे एक टीम लीड था, बहुत बड़ा एकदम फंडू व्यक्ति था, इसका जावा का इतना नॉलेज था, ये हमारा AI का गुरु था। तो बोला अरे इतना सब था, फिर ये कैसे हो गया? लेकिन क्या हो गया उस शरीर में, उसने कभी सोचा ही नहीं था। उसने सोचा कि बस यही है मनुष्य जीवन का लक्ष्य, मैं कुछ भी खाऊंगा, कुछ भी पीऊंगा, कोई नियम। एक भगवान को उसने देखा नहीं है। लोग बोल रहे थे उसको गीता चले जाओ, इस्कॉन के एक संस्था है, हिंजावाड़ी में भी ब्रांच है, वो बोलते इस्कॉन है, कौन जाएगा? बुढ़े लोग जाते हैं इस्कॉन, पागल लोग इस्कॉन जाते हैं, एकदम वीक लोग, इमोशनली वीक लोग इस्कॉन जाते हैं। हम तो दिखाना है, इसलिए ऐसा बन गया। हाउ सैड इट इज बिकम लाइक दैट, दैट इज रियलिटी, दैट इज हाउ वी बिकम दैट। अगर बहुत आसक्ति है, आसक्ति विल डिटरमाइन। कभी कभी लोग कहते हैं अरे कितना मेरा सपना था कि मेरा एक घर होना चाहिए, पर सम पीपल पता नहीं घर ही केंद्र बिंदु, जब तक घर नहीं तो बहुत कमाई करके हो, बहुत सेविंग करके, कुछ न कुछ करके 60-70 साल कमा के कर करके फाइनली घर बन जाता है। और घर बनाने के 1 साल के बाद हार्ट अटैक आता है, और प्रकृति बोलती है चलो भैया, तो अरे अभी तो घर बना मुश्किल से, पेंट भी सूखा नहीं है, तो हमको क्या लेना देना पेंट से? तुम्हारा पेंट सूखे कि नहीं है, हमारा नियम है, तुम्हारा टाइम आ गया, ये हमको कार्ड मिल गया, ये महाराज ने कहा भाई ये पैन नंबर है, आधार है, लेके आओ। उना में हिंजावाड़ी में रहता है। अरे लेकिन इतना मेहनत किया घर बना, अभी गेट बनाना बाकी है, और टीवी भी टाना, LCD वो सब ऑर्डर बाकी है। भगवान के कुछ नहीं, नथिंग डूइंग, चलो, लेकिन वो शरीर वहां से निकलता नहीं है। तो यमदूत कहे ठीक है रहो यहीं पे, एक चींटी के शरीर डाल के फेंक देंगे उसी घर में, वो किचन में शक्कर के डब्बा में घूमते रहेगा उसी घर में। क्यों उसी घर में? पेंट बाकी था ना, भगवान के आप इसी में रहे भैया, देख ले कितना पेंट देखे। उस घर में आ सकती है, उस घर में भगवान छोटा आपको कुत्ता बनाएंगे, कॉकरोच बनाएंगे, चींटी बनाएंगे, उसी घर में हमको उठाएंगे। और जैसे बहू चींटी देखेगी, अरे मम्मी चींटी, उसको उठा के ये नहीं बोलेगा अरे ये तो ससुर है। कोई देखा अरे तुम्हारे ससुर है, जिस घर में जीरो बेटा उसका ही घर है, लेकिन मुझे पता नहीं मम्मी ससुर जी है। उठा के पानी फ्लश में डाल दिया, नल घुमाया, गया ससुर। दिस इज हाउ वी विल रोटेट। ये तो कभी इतना बाप को डाउट होता है कि उसको पता है कि दोनों बेटे हैं, दोनों ही नालायक है, तो किसी को कुछ, लेकिन उसके मन में है कि वो 20 तोला का सोना गांव में रखा है मैंने बेड के नीचे, सब कुछ सबको पता, लेकिन उस सोने के बारे में किसी को नहीं पता है। वो डॉक्टर बोलेगा बूढ़ा बहुत समय नहीं है, शायद 24 आवर्स है, तो वो सोचते रहता है कि उसका आइडिया तो आ जाता है कि 20 व्यक्ति को कैसे पता चल जाता है कि उसका समय आएगा? रिश्तेदार आने लगते हैं, खास करके आउट स्टेशन वाले। उसको पता चल जाता है कि सोलापुर से भी मामा आ गया, इतना दूर से, मतलब अभी डॉक्टर ने कुछ बोल दिया होगा।
वो सोचते रहते कि वो गांव में 20 तोला सोना है, अभी बड़े बेटे को बताओ वो तो बदमाश है, वो छोटे तो और भी बदमाश है, क्या करूं, बोलो नहीं बोलो, करते 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 सोने के बारे में सोचते सोचते उसका शरीर, प्रभा जी कहते हैं अगला शरीर ये अफ्रीका की गोल्ड के माइन में सांप बना के डाल देंगे उसको भगवान। गोल्ड है ना, अब गोल्ड माइन में रहो, सोना ही सोना है, सांप क्यों बनाए, लेकिन द्वेषी व्यक्ति था पूरा जीवन, एनवियस पीपल, भगवान कहते कर्म तो ने वही किया है, मैं तो उनको गोल्ड किंग भी बना सकता था पता नहीं कौन है वो, तनिष्क का मालिक या जो भी, आई डोंट नो समबडी, लेकिन तूने इतने अच्छे कर्म किए, ये करेंसी नहीं था तेरे जेब में, अब सांप बना के वो रहेगा गोल्ड मैन में, अच्छा खासा पता नहीं टन इतना गोल्ड के पास, दैट इज हाउ वी डिटरमाइन। एंड इफ यू बिकम, तीसरा में देखिए दान धर्म देंगे, लोगों को खाना खिलाएंगे, स्कूल बैग देंगे, तो कहां जाएंगे, राइट साइड में स्वर्ग जाएंगे, और स्वर्ग में क्या करेंगे, कुछ नहीं, जो यहां पे करते थे उसी को 1000x करेंगे, बाकी कुछ नहीं स्वर्ग में एंजॉयमेंट है, क्या कर रहे हो लोग, they're enjoying nicely in swarga, a beautiful bodies, long lifespan, unlimited enjoyment। तो यहां पे मान लो कि अगर व्यक्ति को फ्राइडे या सैटरडे नाइट को लगता है कि अरे कुछ पीना चाहिए, है ना, लोग पार्टी करते हैं, कितना पिएंगे, कभी को लगता है कि नहीं, कभी को लोग लगता है नहीं आप बहुत पीना चाहिए, है ना, एक बोतल पी लिया, 2 बोतल पी लिया, तीसरा बोतल के बाद क्या होगा, और जो पिया है वो भी बाहर, लेकिन स्वर्ग में वो प्रॉब्लम, एक ड्रम भर के भी पिएंगे तो कोई प्रॉब्लम होगा भगवान पियो भैया, you can drink as much as you want, there's no problem there। और लास्ट में क्या है, लेफ्ट में भगवान कहता है अगर भक्ति करोगे तो वेयर विल वी गो, बैक टू कृष्णा। चॉइस किसके पास है, चॉइस इज मेरा चॉइस है, आई डिटरमाइन वेयर विल यू गो, वेदर आई विल गो इनटू डॉग और ए पिग। बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा ये सोचेगा कि मैं मरूंगा, foolish person will always avoid that discussion in life, अरे मौत के बारे में क्यों, कुछ अच्छा बात करो ना, लोग बोला अरे क्या है तो इतना नेगेटिव है हमेशा मौत के बारे में भगवान, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति सोचेगा व्हाई नॉट, कभी देखते हैं सम पीपल वेरी इंटरेस्ट स्लीपिंग, समय मिला तो वो तकिया देखेगा सो जाएगा, और 10-12 घंटा सो सकता है, सो फॉन्ड ऑफ स्लीपिंग। प्रभा जी कहते हैं अगले जीवन पोलार बेयर के शरीर में डाल देंगे, तो कितना सोएगा वो, कितना पूरा 6 months, और कोई डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा, डिस्टर्ब करने को है ही नहीं, ऐसे जहां रिमोटली उसका जन्म होता है, कौन पूना में है तो कोई डिस्टर्ब करेगा ना, अंटार्कटिका में कौन डिस्टर्ब, भगवान आप सो इतना आराम से स्लीप, डिटरमाइन है। एंड कलयुग में इट्स सो डिफिकल्ट, the people want to wear all kinds of clothes where you're just showing your body, शरीर ढकने की बजाय शरीर हम दिखाएंगे अगला शरीर प्रकृति एक ट्री, you become a tree is supposed to be naked, no clothes, stand there, in this way nature is just facilitating all these different kinds of bodies, and Krishna is saying in these verses that you will determine, बिकॉज तुम्हारा माइन्यूट इंडिपेंडेंस है, उसके माध्यम से तुम सोचोगे, यू विल डिटरमाइन वेयर यू विल यू गो।
So this is the discussion about where will I go, which species I will go. Any questions on this? And or we will go to the next part, which place I will go. अलग अलग प्लेस भी है इस ब्रह्मांड में, उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं. चलिए अब हम कहाँ पे हैं और हम कहाँ जा सकते हैं उसका चर्चा पे थोड़ा करते हैं. ध्यानपूर्वक इस पिक्चर को देखिए. हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं उसका ब्लो अप है. सबसे टॉप मोस्ट लोगो क्या है, कहां पर कौन रहता है वहां पे? लॉर्ड ब्रह्मा. उसके नीचे जनलोक, लोक, स्वर्ग लोक. हम जो कहते हैं ना स्वर्ग जाना है, स्वर्ग जाना है, दैट इज स्वर्ग राइट देयर. स्वर्ग में कौन रहते हैं? स्वर्ग के राजा कौन है? इंद्र. और कौन रहते हैं? रेल्म ऑफ 330 मिलियन डेमिगॉड्स, जितने भी देवता हैं इस स्वर्ग में रहते हैं. उसके बाद भूवर्लोक, फिर भूलोक. हम कहां पे अभी? भूलोक में है. ठीक है, हमारे ऊपर इतने लोग हैं और हमारे नीचे में उसके बाद बिलोवास, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल. टोटल कितने हो गए? 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स. एक ब्रह्मांड है, ऐसे अनलिमिटेड ब्रह्मांड है. एक ब्रह्मांड का हमने ब्लो अप किया है. अगर हम बीच में हैं, so it is like broadly you can see higher planets, middle planet and lower planets. नरक कहां है, कोई बताएगा? नरक मेरा माउस घूम रहा है ना, यहां पे नरक है. बहुत बड़ा 28 टाइप का नरक है, बहुत बड़ा सिटी है वहां पे. स्टेट है. श्रीमद् भागवत में वर्णन है, ये नरक का रीजन है. ठीक है, हम नरक भी जाके आ चुके हैं. जैसे इतना योनि घूम के आ चुके हैं, नरक भी डेफिनेटली घूम के आ चुके हैं. तो अब यहाँ पे वी कैन डिसाइड कि ये बीच वाला प्लैनेट से either वी कैन गो अप और वी कैन गो डाउन और वी कैन स्टे वेयर वी वांट. इट इज अप टू अस. तो who determines or what is the logic for sending one living entity to higher planets or lower planets? That all is again determined by the living entity. जीव अपने आप डिसाइड करेगा कैसे जाएगा. ठीक है, तो इस पिक्चर को ऐसे रखिए. I will try and duplicate this and maybe I'll show you the logic. भगवद गीता इतना अच्छा क्यों है? भगवान बता भी देते हैं कि एग्जिट तुम्हारा कहां पे कर सकते हो, है ना. इफ यू गो टू ए मूवी थिएटर, लाइट सब बंद होने के बाद आपको एग्जिट गेट क्लियरली दिखा रहते हैं, isn't it? एग्जिट. प्लेन में भी आप सो जाइए फिर भी दे विल शो एग्जिट. इसलिए भगवान ने कहते मैं भी एग्जिट बताऊंगा इस दुनिया से. कहां से एग्जिट डोर है? भगवान ने कहते ये एग्जिट डोर है. मेरे पीछे दोहराइए. ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था
मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जगन्यगुणवृत्तिस्ता अधो गच्छन्ति तामसः. Those situated in the mode of goodness gradually go upward to the higher planets. Those in the mode of passion live on the earthly planets. And those in the abominable mode of ignorance go down to hellish worlds. अगर सत्वगुण में व्यक्ति जाएगा तो भगवान कहते हैं कहां जाएगा? ऊपर जाएगा. Yes. There is an upper planetary system consisting of the heavenly planets where everyone is highly elevated. According to the degree of development of the mode of goodness, the living entity can be transferred to various planets in this system. चलिए, मतलब अगर स्वर्गलोक में जाना है तो कैसे जाएंगे? सत्वगुण डेवलप करने के लिए. सत्वगुण डेवलप करके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सत्वगुण डेवलपमेंट? शास्त्रों का पालन करेंगे, यू कैन बी इन गुडनेस, एंड अलग अलग यज्ञों का पालन करेंगे. खास करके बहुत सारे पुण्य कमा के हम ऊपर के लोगों में जा सकते हैं. और पुण्य कमाने के लिए क्या कर सकते हैं? दान धर्म कर सकते हैं. अगर आपने थाम लिया मैं रोज इतने 1000 लोगों को खाना खिलाऊंगा, या फिर किसी क्षेत्र में आपने एक आश्रम खोला जहां पे फ्री अकोमोडेशन देते हैं, फ्री खाना भी देते हैं, बेसिकली पुण्य का काम करते हैं. जो भी आपका हार्ड अर्न मनी है, जो बाय डिफॉल्ट अपने आप के ऊपर उसको आप स्पेंड कर सकते हैं, और दूसरों की भलाई के लिए जब करते हैं तो वो आपको क्या बन जाता है? संचित पुण्य बन जाता है. इट्स ए गुड क्रेडिट दैट यू हैव. प्रकृति बोलेगी अरे वेरी नाइस, यू आर अर्निंग 1 लाख रुपीज पर मंथ, लेकिन 50,000 यू आर स्पेंडिंग इट ऑन फीडिंग अदर पीपल. वही 50,000 तो EMI डाल के दूसरा फ्लैट भी तू ले सकता था ना, बट यू डिड नॉट डू दैट. यू आर फीडिंग गुड थिंग. अब उसको कुछ तो तुमको रिजल्ट भी मिलना चाहिए. तो अगर आपने इस तरह से बहुत ही अगर पुण्य करते हैं, देन यू विल बी सेंट टू दी हायर प्लैनेट्स. एंड दोज इन द मोड ऑफ पैशन, पैशनेट मतलब वी आर जस्ट प्राइमरी लिविंग सेल्फिश लाइव्स इन आवर ओन. अपनी जिंदगी हम जीते हैं, एंड वी फॉलो सम बेसिक लेवल ऑफ मोरालिटी, बेसिक लेवल ऑफ धर्मा, then we'll stay in this world. And if you go into the mode of ignorance, abominable mode of ignorance, go down to hellish worlds. Not following any dharma, कोई धर्म का पालन ही नहीं है, कोई भगवान के नियम में इंटरेस्ट ही नहीं है, और जितने भी रूल है भगवान के सारे नियम आप तोड़ के जियोगे तो भगवान आपको. So we have 3 places where we can go. We can go to the higher planets, middle planets or lower planets. जय श्री श्री राधा कुंज बिहारी भगवान श्री गौनिताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय. The higher planet is Satyaloka or Brahmaloka, where the prime person of this universe, Lord Brahma, resides. We have seen already that we can hardly calculate the wondrous condition of life in Brahmaloka, but the highest condition of life, the mode of goodness, can bring us to this. देखिए प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ पे, talks about ignorance. The lowest quality, the mode of ignorance is described here as abominable. भगवान कहते हैं जघन्य, भगवान कहते हैं गंदा सा मोड है. It is abominable. Why does he say like that? The result of developing ignorance is very, very risky. It is the lowest quality in material nature. Beneath the human level, there are 8 million species of life. देखा हमने already, birds, beasts, reptiles, trees, etc. And according to the development of the mode of ignorance, people are brought down to these abominable conditions.
The word tamasa is very significant here. Tamasa indicates those who stay continuously in the mode of ignorance without rising to a higher mode. Their future is very dark. लेकिन होप क्या है? होप प्रॉपर जी कहते देर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर मैन इन द मोड्स ऑफ इग्नोरेंस एंड पैशन टू बी एलिवेटेड to the mode of goodness, and that system is called Krishna consciousness. But one who does not take advantage of this opportunity will certainly continue in the lower modes. प्रभुपाद जी कहते हैं व्यक्ति अगर भगवान की भक्ति करेगा, if he becomes Krishna conscious, then he can come from the lower modes of ignorance, passion, and come to the mode of goodness and gradually rise to higher planets. In this way, we can decide where we want to go. We can decide the species. We can also decide the place. Meditate on this, what we discussed today. Death is an inevitable aspect of life. 7वां अध्याय के अंत में अर्जुन भगवान से पूछते हैं, प्रभु मेरा एक सवाल है। भगवान कहते पूछिए। मुझे ये बताइए, जब मेरी मौत आएगी कृष्ण, मुझे क्या सोचना चाहिए उस टाइम पे? व्हाट शुड आई थिंक? दैट इज अर्जुना। इनका तो क्लियर कट था, ये तो अगर जीतेंगे या हारेंगे, ये तो स्वर्ग जाने वाले थे बाय डिफॉल्ट। इट्स क्षत्रिय इन धार्मिक वॉर विल गो टू स्वर्ग। फिर भी ये पूछ रहे थे हम कहां जाएंगे और हमको क्या करना चाहिए। When death comes, अगर डॉक्टर बोलेंगे आपके पास सिर्फ 24 आवर्स हैं, अगर प्रिपरेशन पहले से है तो कुछ हैंडल करेंगे ना। सडनली शॉक लगेगा, अरे ओनली 24 आवर्स। अर्जुन इज आस्किंग व्हाट शुड वी डू एट दैट पॉइंट इन लाइफ? सच ए नाइस क्वेश्चन ना। आर्ट ऑफ लिविंग इज गोइंग ऑन एनीवे। अगर जन्म लिया तो जी रहे हो बाय डिफॉल्ट, कोई बड़ी बात। व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज द आर्ट ऑफ डाइंग। प्रभुपाद जी कहते पर्पट में ह्यूमन लाइफ इज प्रिपरेशन एंड डेथ इज द फाइनल एग्जाम। पास करेंगे तो जाएंगे किसके पास? भगवान के पास। फेल हो जाएंगे तो हिंजेवाड़ी में एक पीक की शरीर में उधर ही घूमते रहेंगे। अरे फेल हो गया था। क्यों फेल हो गया? लेकिन आईआईटी स्टूडेंट था, एनआईटी स्टूडेंट था, सीओ पे पढ़ चुका था, उन्हें कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से पढ़ा था, वो अच्छा था, लेकिन मेन एक टेक्स्ट बुक पढ़ा नहीं था उसने। ये टेक्स्ट बुक को कंसिस्टेंटली उसने नेग्लेक्ट किया है। कंसिस्टेंटली मतलब जीवन भर जान बूझ के इस पुस्तक को उसने कभी माना ही नहीं है। उसने सोचा ये सब सेंटिमेंटलिस्ट लोग पढ़ते हैं। फेल हो गया। एंड देन भगवान एक पूरा अध्याय बताते हैं, 8वां अध्याय, द आर्ट ऑफ डाइंग। 8th चैप्टर भगवद गीता इज द आर्ट ऑफ डाइंग, हाउ टू डाई। घर जाके चैप्टर खोलिए, घर वाले बोलेंगे अरे ये कोई चैप्टर है क्या पढ़ने के लिए? गीता में से यही मिला क्या? जहां पे भी डेथ के बाद लोग बोलते अरे नहीं कुछ और बात करो यार, ये क्या बात है? इतना सब कॉमेडी चल रहा, तारक मेहता की बात करो, कितना कॉमेडी चल रहा है लाइफ में। इसमें हजार चीज हैं। टॉक अबाउट समथिंग। स्मार्ट पर्सन विल से नो माय टाइम इज गोइंग टू कम। लोग, some people are walking on the street, भाजी खरीदने गए थे मार्केट में, एक साइड से किसी ने बाइक ठोक दिया, डाइड ऑन द स्पॉट। सोचना चाहिए कि कोई हमारा गारंटी नहीं है कि हम बुलेट प्रूफ वेस्ट होके नहीं घूम रहे हैं ना। तो जब आएगा तो कहां जाएंगे? थिंक अबाउट द पॉइंट दैट वी डिस्कस टुडे, इन विच स्पीशीज वी कैन गो और वेयर यू कैन गो। स्मार्ट पीपल हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर डेथ। प्रिपरेशन है तो एग्जाम पास कर पाएंगे,
लेकिन एग्जाम ही नहीं मानोगे, यही मानेंगे नहीं कि हम कभी एग्जाम में बैठेंगे नहीं, क्योंकि हम कभी मरेंगे नहीं. That is a big problem. We never think that we will die. A smart person will always do exactly the opposite. He will get up in the morning and say, I will die today. रात को 12 बजे मेरा टाइमर खत्म हो जाएगा, बस उसके आगे मैं जी नहीं पाऊंगा. So I have this many hours. I have to prepare myself according to Shastra. अगर मुझे जाना भी पड़े, आज एग्जाम देना भी पड़ेगा, तो मेरी तैयारी होना चाहिए. That is how smart people have to live. Intelligent people. Krishna is talking about those बुद्धिमान लोग इस तरह से जीते हैं. Alright, thank you so much. ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय. प्रभु प्रसाद का अरेंजमेंट अपस्टेयर्स. Thank you so much. Hare Krishna.